तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। अशरफ अली। और आपके बिज़नेस के बारे में जो आप यहाँ पर कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। भैया अपना बिजनेस ऐसा है भैया, घरों से कबाड़ आता है वो अपन परचेस करते हैं, बाकी जो सेल करते हैं कबाड़ खाने के अंदर। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? मतलब ये मेरे को तकरीबन हो गए 10 साल। 10 सालों से। तो ये आपकी रजिस्टर्ड दुकान खुद की है या फिर किराए से, क्या मतलब सीने से? ये किराए से है भैया। किराए से जी। और कितना चार्ज बेसिकली आप देते होंगे? मतलब चार्ज इसका 700 रुपये पर मंथ जाता है। 700 रुपये पर मंथ एक शॉप का। अच्छा, एक शॉप। कितनी दुकानें आपकी? 4-5 हैं। और आप भोपाल में ही रहते हैं? जी। कितने सदस्य होंगे आपके परिवार में? मतलब मेरे परिवार में है चार सदस्य। तो सालों से आप भोपाल में ही हैं या कहीं से, मतलब किसी दूसरी जगह से आए? पैदाइश मेरी भोपाल की है। पैदाइशी भोपाल से। इसके पहले ये बिज़नेस आप ही चलाते थे या आपके पिताजी या कोई? नहीं, एक हमारे उस्ताद थे दूसरे, अच्छा, वो अब चली गए जबलपुर, पहले वो चलाते थे। अच्छा, पहले वो चलाते फिर आपने इसका। तो कितनी इनकम हो जाती होगी, मतलब दिन की या फिर महीने की? तकरीबन आप ये मानिए कि बस दाल रोटी चल जाती है। अच्छा, दाल रोटी जितना खवाया। तो ये जो आपकी दुकान है इसके ऊपर मतलब नगर पालिका की तरफ से कोई प्रेशर हटाने के ऊपर, जैसे स्मार्ट सिटी का एरिया है तो वो हटाने के ऊपर आई थी बात? जी बिल्कुल आई थी। तो क्या मतलब अब वो प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का फेल हो गया है, तो इसी कारण अभी रुका हुआ है। अच्छा, तो इसके कारण अभी कोई तकलीफ नहीं है? अभी कोई तकलीफ नहीं, जब स्मार्ट सिटी का काम होगा फिर उसके बाद तकलीफ हो सकती है। कोई सुविधा आपको मतलब सरकार की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से हर सुविधा तो मिल रही है। मिल रही है सुविधाएं? जी। कुछ सुविधाओं के नाम बताना चाहेंगे आप? अब गवर्नमेंट की तरफ से मिल तो जाती है, अब सुविधा मेरे को अब क्या बताऊँ। एक और चीज़ भी है, जैसे अभी जो लाइक स्मार्ट सिटी का आपने बोला कि अभी आप लोग को कुछ बोल नहीं रहे हैं जी। जब काम मतलब जब उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब बोलेंगे। जी। तो लाइक किस तरीके से मतलब क्या आप कुछ अल्टरनेट देते हैं कि आप यहाँ वहाँ पे जाके दुकान लगाइए फिर कहीं और लगा लीजिए? जी या फिर बस डायरेक्ट बिल्कुल जगह देंगे ये हमें। मतलब ऐसा कुछ बोला है अभी तक कि ये फिर बस नहीं बोला है, सर्वे भी हुए हैं, पूरी दुकानों के सर्वे हुए हैं। इसका जो अब जब भी यहाँ से हटेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी उनको जब ही हटाएंगे, कैसे नहीं हटाएंगे। तो लाइक कुछ आपको आइडिया कि कहाँ पे आप लोग को दुकान देंगे अगर देना हुआ तो? ये शायद हो सकता है कि जवाहर चौक से आउट में कहीं भी आउट में दे। तो लाइक आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि आपको अगर वहाँ पे दुकान दी जाए यहाँ से हटा के? तो अब सेटिस्फाई तो होना पड़ेगा, क्यों नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जगह ही गवर्नमेंट की है, कभी भी हटा सकती है। लेकिन आप लोग का ऐसा कोई डिमांड नहीं कि नहीं हमें यहीं पे मतलब हमें यहीं पे रखना है? जैसे हमने सुना कि ये पूरा एरिया वो कार के लिए मतलब रिपेयरिंग शॉप के लिए भी फेमस है ये पूरा मतलब जी स्ट्रेच। जी बिल्कुल है। तो अगर इसको हम किसी और जगह पे मूव कर देंगे तो प्रॉब्लम लोगों को नहीं होगी फिर यहाँ पे? नहीं, प्रॉब्लम तो देखिए, जो आदमी बहुत से कस्टमरों को मालूम है कि यही जगह है, हाँ। बहुत से कस्टमरों को नंबर नहीं है अपना, हाँ कि अपन कॉल करके पता कर लें कहाँ है दुकान। जी, यही सब चीज़। ये थोड़ी अब तो लोगों आप को प्रॉब्लम होगी इस बिल्कुल चीज़ से। होगी, कस्टमरों को गवर्नमेंट मालूम इस ही चीज़ को नहीं है इनकी दुकान कहाँ है। हाँ। देखो, जैसे आजकल एक ये स्टार्टअप का जो चलता है तो उसमें कबाड़ी वाला करके एक स्टार्टअप आया है, तो वो कोई कांटेक्ट करने आया था आप लोगों से? मतलब ऐसे बिल्कुल आए थे। फ़ायदा है? आए थे? आए थे बिल्कुल। तो क्या उसके कुछ मतलब सेक्टर के आप बताना चाहेंगे कबाड़ी वाला के? अब वो उसमें इतना नॉलेज तो नहीं लिया मैंने उनसे। अच्छा, अब वो अपना बिजनेस अपना है, वो कबाड़ी वाला का तो मेरे को समझ में भी नहीं आया। ऑनलाइन वाला काम है उनका ज़्यादातर, अपन ऑनलाइन वाला काम करते नहीं हैं। तो आपको उस सेक्टर मतलब कुछ फ़ायदा दिखा, कुछ नुकसान उसका? कभी अपन ने उसको आजमाया नहीं, जब आजमाएंगे जब पता चलेगा अपन को कि क्या अपन को प्रॉफिट है। और कुछ सवाल मतलब और कुछ आप बताना चाहेंगे आपके बिजनेस के बारे में? मतलब हाँ, मतलब नहीं, फ्यूचर में कबाड़े का काम नहीं करना चाहेंगे। फ्यूचर में फ्यूचर में कबाड़े का काम इसलिए नहीं करना चाहेंगे, वो तो ठीक है, अब मजबूरी आदमी को कुछ भी करवा लेती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फ्यूचर में नहीं करना चाहेंगे। इस आपके बिजनेस से कोई तकलीफ आपको, मतलब जैसे जो सरकार से सुविधा है कभी आपको नहीं, मिल तो रही है लेकिन? ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, बस चल रहा है। चल रहा है। हाँ, बस। धन्यवाद भैया। ठीक है। मकसूद खां है। आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? 20 साल हो गए। तो आपका मतलब बिजनेस क्या है, आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? ये रुई का ही बिजनेस है और क्या है का बिजनेस है। मतलब इसमें क्या क्या करते हो आप? गद्दे रजाई भरते हैं, रुई धुनते हैं। आपके घर में कितने सदस्य होंगे? हमारे घर में सदा 8 हैं। 8 सदस्य है। और तो ये आप ही अकेले करते आ रहे हैं, आपके पिताजी भी करते आए ये वाला बिजनेस? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ।
अच्छा, कितने 20 सालों से आप 20 साल से ऊपर ही हो गए। अच्छा, तो यहीं पर आप रहना भी आपका हाँ, यहीं यहीं रहना है, यहीं पर यहीं रह रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से ना जो मकान ले लें अपन। हाँ, बिल्कुल। तो इसका कुछ किराया लगता है या फिर? नहीं, कोई किराया नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब आप यहीं के रहने वाले शुरू से है क्या कहीं बाहर हम से? सहायगंज के रहने वाले हैं। सारंग के? सहायगंज। सहायगंज कहाँ पर है ये? ये मुख्यमंत्री का गांव है वहीं पे। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप विदिशा से? बुद्धि विधानसभा। बुधनी से, हाँ। तो ये आप वहाँ से मतलब काम धंधे की तलाश में आए थे, हाँ, तो फिर काम धंधे की तलाश में आपने फिर ये वाला काम स्टार्ट किया? ये स्टार्ट करा है। अच्छा, तो ये जो आपका सामान वामान आप जैसे रुई वगैरह लाते होंगे खुद मतलब कहाँ से लाते हो? यहीं से लाते हैं, भोपाल से, लोकल से। लोकल से मिल जाता है? हाँ। आप आपके महीने जैसे अपना ये जो रुई का बिजनेस है तो इसके बाद मतलब यहाँ से लोग कैसे क्या कौन लोग खरीद के जाते हैं? ग्राहक आते हैं। ग्राहक आते हैं कि कोई मतलब कहीं किसी जगह पे ये नहीं, नहीं। गद्दे वाले के पास देते ये हैं? जिसको रूई, हम रूई भी ढूंढते हैं। अच्छा। 15 रुपए किलो रूई ढूंढते हैं। अच्छा, हाँ। तो अपन यहीं से भोपाल से ही खरीद के वहाँ यहीं भोपाल से यहीं के खरीदते हैं। कस्टमर्स को बेचते हैं? कहीं बाहर जाता है यहाँ से नहीं, आपका नहीं, हमारा सामान? बाहर नहीं जाता, लोकल की ग्राहकी है। हाँ। और लोकल ही रूई लाते हैं, उधार लाते हैं, बिक जाती है और फिर उसको पैसे दिए आते हैं, फिर डबल ले आते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा हाथ खर्चा वगैरह सब निकल जाता है आपका? अब तंगी तोसी करके सब निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ। और जैसे कि अपना ये जो एरिया है ये जैसे स्मार्ट सिटी के अंडर में आता है, हाँ। तो यहाँ से आपका कुछ सर्वे वगैरह हुआ है कि मतलब आपको और कोई अच्छी जगह देंगे ये काम करने के लिए? ये तो नहीं मालूम जगह देंगे या नहीं देंगे। हाँ है हाँ। सर्वे तो हुआ है। अच्छा। ये आपकी खुद की ज़मीन है? नहीं, हमारी नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम आई है स्मार्ट सिटी का सर्वे करने आए थे वो नहीं, लोग? हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी सब आराम चल रहा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई उन्होंने अभी तक। बोला फ्यूचर में क्या हटना पड़ेगा ऐसा कुछ बोला? अब हटना तो सबको ही पड़ेगा यहाँ से। हाँ। अच्छा, तो पिछले 20 सालों से आप यहाँ पर है, जी हाँ। तो ये जो आपने कहा कि जैसे ज़मीन के आपकी खुद की ज़मीन नहीं है, हाँ। तो सरकार ने कभी कोई ऐसा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं डाला? नहीं, नहीं, अभी कोई हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। झूठ बोलने से कोई मकसद नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। हैं? अच्छा और हमें 20 साल होगा यहाँ पे अभी। अच्छा, तो कोई सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा मिलता है नहीं, कभी? सरकारी सुविधा कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जो भी आपकी रोजी रोटी है वो इससे ही है। यही है। तो घर में जो जैसे आपने 8 सदस्य बताए, तो बाकी जो कोई 2 काम- लड़के हैं, 4 लड़कियाँ हैं। लड़के मजदूरी करते हैं। अच्छा। भाई गाँव पे ही। तो वो भी यहीं रहते हैं आपके साथ? हैं? आपके हाँ, पढ़ रहे हैं, अच्छा, पढ़ रहे हैं। पढ़ अच्छा, भी रहे हैं, बेटे और लड़की पढ़ रही हैं हाँ हाँ, और शादी भी कर दी और बच्चे उन काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी। अच्छा। तो ये आप मतलब कुछ अंदाजा है कि महीने का कितने कमा लेते होंगे? अंदाजा ऐसा कुछ नहीं, खर्च पानी हमारा तंगी तोसी करके निकल आता है। टैक्स वगैरह तो कुछ देना नहीं, पड़ता नहीं, होगा? कुछ नहीं देते। है। हाँ। अच्छा, और अभी फ्यूचर में आपको जैसे आगे कहीं पहुंचाया जाए यहाँ से कि मतलब जाना पसंद करेंगे आप? अब सरकार की जो मर्जी होगी, सरकार की रास्ता सिर के ऊपर से है। जी जी जी, हाँ? ठीक है। और कोई सुविधाओं का लाभ नहीं है? नहीं, मतलब? कोई सुविधा का लाभ नहीं है हमें। और कुछ तकलीफ है आपको जो आप यहाँ पर दिन ब दिन हाँ, face- बारिश में परेशानी होती है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए मेरा नाम है संदीप सिंगन। और आप के बिज़नेस के बारे में बता दीजिए, आप क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं। तो कितने सालों से आपका बिज़नेस है? हो गए 10-12 साल। 10-12 सालों से। तो आप ये खुद करते थे मतलब कि पहले आपके पिताजी करते थे या कोई? हाँ, पापा करते थे पहले, उसके बाद मैंने स्टार्ट करा। अच्छा, तो आपके पिताजी मतलब 10-12 साल मिलाकर आप बता रहे कि? नहीं, पिताजी का तो समय हो गया 30 साल हो गए। 30 साल से। तो वो यहीं से भोपाल से शुरुआत हुई थी? नहीं, गांव से। कहाँ से आप मतलब? सीहोर जिला, एसी लास्टा। अच्छा, आष्टा से। हाँ तो वहाँ से आप यहाँ काम के सिलसिले में आए थे? हाँ, काम के सिलसिले में। तो फिर उसके बाद में आपने ढोल का ही बिजनेस हाँ, तो कितने मतलब कमाई का क्या आपका सीन होता है? कमाई तो यार ऐसा है, हो जाता है, दाल रोटी चल जाती है। अच्छा, दाल रोटी चल रहा है। तो ये जैसे सीजनल वाला एक आपका लगता हाँ, है? सीजन वाला है। सीजन वाला है। तो हाँ। फिर जैसे आप 6 महीने मतलब 4 महीने 5 महीने जो शादियों का सीजन है उसमें हाँ, करते होंगे, उसके हाँ। बाद में या फिर क्या बिजनेस? उसके बाद ये पार्ट टाइम जॉब वगैरह चलती रहती है। क्या जॉब आप करते हो? मैं प्यून का काम करता हूँ। अच्छा, तो किसी सरकारी दफ्तर में या हाँ, सरकारी कहीं? दफ्तर में। सरकारी दफ्तर में। हाँ और घर? दुकान आपकी खुद की? हाँ, खुद की है। अच्छा, खुद की दुकान है। तो कितने सालों मतलब ये वही तब से शुरू से यहीं पर है? हाँ, शुरू से यहीं पे। तो कुछ कागज़ वगैरह आपके बने हुए या फिर मतलब आप
वो है गुमास्ता। अच्छा गुमास्ता। हाँ। कुछ किराया देना पड़ता है सरकार को, मतलब नगर पालिका को? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं देता। कोई किराया नहीं। और जैसे स्मार्ट सिटी का एरिया है हाँ। तो नगर पालिका की तरफ से कोई प्रेशर आया होगा, या स्मार्ट सिटी जो चल सर्वे नहीं ये हाँ आते रहते हैं ऐसे 2-4-6 बार। अभी टूटने का चल रही है ना ये, हाँ हाँ। तो ऐसा आते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कुछ है। उन्होंने आगे वादा किया है कि नई जगह देंगे? बोल तो रहे देंगे, लेकिन अब कब देते भी है कि नहीं देते ये कोई कंफर्म नहीं निश्चित नहीं है। है। हाँ, तो और कोई परेशानी है आपको यहाँ पर उनसे? वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। 10-12 साल से आपको बिजनेस अच्छा चल रहा हाँ है? बढ़िया चल रही है। फ्यूचर में आप मतलब यही करना चाहेंगे या कोई और बिजनेस की तरफ जाना चाहेंगे? और कुछ करना चाहेंगे वैसे तो, अच्छा और समय के हिसाब से। फैमिली में है 4, में पापा 4। मम्मी मैं और वाइफ। अच्छा, तो बस आपके पिताजी अभी यही बिजनेस करते कि आप कुछ नहीं? नहीं, पापा नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ, सरकारी नौकरी की? सरकारी। सरकारी नौकरी। हाँ। आपकी भी जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी है? नहीं, मेरी प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट। हाँ। अच्छा 28। 28 साल। और कोई सरकारी सुविधा? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं है सुविधा। और कोई परेशानी और आप बताना चाहें कि जो होती हो? नहीं वैसे तो यार भाई कोई परेशानी नहीं है फिलहाल अभी तो। कोई परेशानी नहीं, काम हम बढ़िया चलता है, चल जाता है, आते रहते हैं 1-2-4 काम आते रहते हैं। अच्छा आते रहते हैं। हाँ। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया। भैया आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज। अच्छा, आप कहाँ से है? नेपाल से। नेपाल से। आप मतलब भोपाल में कब से रह रहे हैं? हमको हो गए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपके पिताजी काम करते थे पहले या मतलब आपने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया ये। अच्छा। और मतलब अपना ये काम जैसे फूड स्टॉल का है तो ये यहीं पे ही लगाते हैं या कहीं और भी लगाते हैं? नहीं, यहीं पर ही लगता है। अच्छा, डेली यहीं लगाते हैं? डेली। अच्छा, तो और मतलब जैसे क्या बोलते हैं यहाँ एरिया में अपने को कोई दिक्कत परेशानी कोई? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पर बढ़िया अच्छा है। स्मार्ट सिटी का एरिया है। तो कुछ हटाने वटाने का कुछ बोला ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आप लोग के ऊपर कि मतलब जिसको हटाना है फिर कहीं और लेके जाना है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले हट रहा था बट अब क्या है को काम बंद हो गया ना उनका। लास्ट टाइम जब आए थे तब हाँ। कुछ बोला था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उनने, काम बंद कर दिया तो हम से। अच्छा, तो काम वापस अगर जैसे स्टार्ट करेंगे स्मार्ट सिटी का तो आप लोग को मतलब जैसे अगर यहाँ से हटा के कोई और नई जगह देंगे तो आप लोग मतलब वहाँ पे जाना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा कुछ बोला कि आपको कि अगर बोला कुछ- ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। उस टाइम भी जब हटाने का वो लोग बोल रहे थे तब ऐसा भी कुछ नहीं बोला था? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला हमसे तो उनने। अच्छा, तो लाइक मतलब और जैसे अपना इसका आपके घर परिवार में और कितने क्या लोग रहते हैं? सब फैमिली, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है। सब कितने नंबर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं हम लोग। 6 लोग हैं। तो सारे लोग यहीं भोपाल में ही रहते हैं? सब भोपाल में ही है। अच्छा, तो वो मतलब क्या काम करते हैं आपके पिताजी वगैरह? वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन काम करता है आपके? मैं करता हूँ, पापा करते हैं और छोटा वाला भाई करता है। अच्छा, और मतलब जैसा अपना घर वगैरह कहाँ पे है? नीचे यहीं पर ही है। यहीं पे ही है। अच्छा, ये दुकान का मतलब कुछ आपसे कोई लेता है कुछ खर्चा पानी मतलब? कोई नहीं लेता। कुछ नहीं। अच्छा, तो और गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ है मतलब जैसे आपकी दुकान के लिए गवर्नमेंट फिर इस जगह के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रहा है आप लोगों के लिए? ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं? नगर निगम की तरफ से भी कोई नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। म्यूनसिपालिटी को फीस देनी पड़ती है लगा? नहीं कुछ नहीं, अपना ना ये नगर निगम वाले कुछ नहीं कहते, अपना पर्ची कट्टी है ना कुछ कट्टी है। आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है अभी? होती जाती है समझ लो 2000-3000 की होती समझ। ठीक है। हाँ, मतलब खर्चा पानी निकल जाता है। अच्छा, चलिए। और अच्छा, आपके घर पे मतलब गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह जिसकी बेनिफिट आपको घर पे होता हो आप लोग के घर पे भी? जैसे लाडली बहना योजना है और बाकी सब योजना है मगर आपको घर पे से कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मिलता है? चलिए, और मतलब यहाँ पे मतलब जैसे आसपास वाले कितना क्या मतलब आप लोगों को उस हिसाब से कोई परेशानी दिक्कत कोई कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और अपना आप कब से कितनी बजे से स्टार्ट कर देते हैं आपका ये स्टॉल? अपना सुबह 12 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का है। अच्छा, और कुछ पुलिस वगैरह का कोई दिक्कत? पुलिस का भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को। कुछ नहीं है ऐसा, पुलिस वाले परेशान नहीं करते। ठीक भैया, थैंक यू, है ना। मोहम्मद जावेद खान। आप लाइक ये दुकान आपकी कितने सालों से है यहाँ पे? दुकान को तो खैर समथिंग काफ़ी टाइम हो गया, बाकी चालू करो हुए मुझे 6 साल होगा, 6-7 साल। अच्छा, मतलब 6-7 साल पुरानी आपकी दुकान है।
तो आप लाइक प्रॉपर शुरू से यहीं पे आपका दुकान है, पहले कहीं और भी था ये? पहले शॉप मेरी न्यू मार्केट में थी। न्यू मार्केट में। अच्छा, फिर आप यहाँ पे मतलब शिफ्ट कर लिया आपने? हाँ, वहाँ वाली बेच के उसके बाद फिर यहाँ ली थी अपन ने। तो आप लाइक आप ही कर रहे हैं दुकान या फिर आपके पहले मतलब कोई इसको करता था, जैसे आपके पापा? नहीं, मैंने ही शुरू करी, मैंने स्टार्ट करी थी। अच्छा, और आपके घर में कितने लोग होंगे? अभी फ़िलहाल 6 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग। और लाइक एक अकेला मतलब ये दुकान ही आप लोग का मेन मतलब खाना पानी से चलता है, फिर कुछ और भी है साथ में? नहीं, एक और है, सिलाई का काम भी है लेडीज़। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे मम्मी करती हैं। और लाइक महीने में ऑलमोस्ट मतलब फिर भी कितना आ जाता होगा दुकान से भी, और मतलब टोटल आपको कितना आ जाता होगा? अभी ऐसा अंदाज तो लगाया नहीं, समथिंग होगा फिर भी एक रफ कोई भी नंबर चाहिए, मतलब एक रफ कुछ भी पता होगा अगर आपको? 10-12 हज़ार मान। तो आप मतलब ये क्या शुरू से भोपाल से ही रहने वाले या कहीं और बाहर से आप आए हैं यहाँ पर? नहीं, भोपाल से ही। भोपाल से ही है, प्रॉपर भोपाल की। प्रॉपर भोपाल। यार जो स्मार्ट सिटी का काम होने वाला है तो उसके चक्कर में कुछ बोला है आपसे, कुछ बात हुई है? हाँ, बोला तो है यार, वो न्यू मार्केट में वो ताटिया टोपे स्टेडियम के सामने जो मार्केट बन रही है ना, हाँ हाँ। उसमें मिलेगी दुकानें। अच्छा। लेकिन उसमें वो 6 लाख रुपए वगैरह उसमें जमा भी करना है। अच्छा, उसमें दुकान वो लोग दे रहे हैं लेकिन आपको पहले पैसा देना पड़ेगा उसके देना लिए? पड़ेगा पहले। और यहाँ पे भी आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है? अभी इसमें नगर निगम में किराया जाता है 350 रुपये महीना। अच्छा, मतलब अभी 350 और वहाँ पे अगर लेना है तो 6 लाख आपको एडवांस देना पड़ेगा, और वो आपका परमानेंट अपना हो जाएगा? हाँ, फिर वो दुकान मिल जाएगी आपको। जो 350 किराया, इसके अलावा कोई किराया देना पड़ता हो? नहीं, उसके अलावा और कोई किराया नहीं। नगर निगम का जो किराया है बस वही है, बाकी और क्या आपका बिजली का बिल वगैरह बस वही है। 6 लाख बताया, उसके अलावा कोई रेंट वगैरह का बताया कि उसके अलावा भी कोई इसके रेंट? अलावा तो उन्होंने अभी और कोई जानकारी तो इतनी दी नहीं ना अपन को। इतना मालूम है कि 6 लाख रुपए देना है, उसके बाद आपको दुकान आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। और लाइक स्मार्ट सिटी का जब जैसे पूरा एरिया स्मार्ट सिटी में आता है, तो जब स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ था तो दुकानों को हटाने की बात की जा रही थी, तो आपको ऐसा कुछ बोला गया था? बोला तो गया था, लेकिन अभी इससे पहले जब हुआ था तो दुकानदारों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि भाई ये लाइन जो है भैया मैकेनिक की लाइन है। हाँ। 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है सभी। अब वो क्या है, मल्टी एसी बनी हुई है उसमें। अब उसमें आदमी गाड़ियों ऊपर तो लेके जाएगा नहीं काम करने के लिए, जाहिर बात है, उसको ज़मीन ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने स्टे लगवाया था। तो अभी तो खैर रुक गया है, तो इसलिए ये वाली दुकानें टूटी नहीं है, अभी रह गई हैं ये पूरी लाइन, क्योंकि मैकेनिक की लाइन है पूरी। और कोई टूटी है ऐसा कुछ आसपास? नहीं, अभी तो कुछ नहीं टूटी, वो सामने ही टूटी है, उस तरफ वाली पट्टी की। उस तरफ की जो पट्टी की है वो टूट गई हैं, पर बाकी इस तरफ की पूरी बची हैं अभी। कोई सरकारी सुविधा वगैरह आपको मिलती है मतलब इससे रिलेटेड? जैसे आप 350 नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं यार, ऐसी कोई सरकारी सुविधा तो अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। हाँ, जो नगर निगम किराया देते उसके कारण कुछ नहीं हुआ है? नहीं, उसमें भी कुछ नहीं, बल्कि और ना नहीं, किराया जमा नहीं करोगे तो उस पर पेनल्टी और लगती है फिर, है तो वो तो जमा करना ही है आपको। सरकार क्या देगी उसमें? ऐसे ये सब बिजली का कनेक्शन आप लोग अपना अलग यहाँ पे लिया हुआ है? हाँ इसका भी मतलब मीटर कनेक्शन है यहाँ पे? हाँ, मीटर है ना, वो लगा हुआ है, मीटर लगे हुए, बाकायदा बिल देना पड़ता है। बिल भी है, अभी हर महीने बिल आता ही है, वो भी जमा करना ही है आपको। और कोई तकलीफ़ें आप बताना चाहें, मतलब कुछ भी तकलीफ वगैरह हो? तकलीफ़ क्या है यार, जब से वो क्वार्टर वार्टर ख़त्म हुए हैं सामने के, जब से समझ लो तकलीफ ही हो गई है। वो मार्केट ही ख़त्म हो गया, अब धंधा बचा ही नहीं वैसा। वो ऊपर से उन्होंने स्मार्ट सिटी के चक्कर में और धंधा चले गया, क्योंकि भाई दुकानें टूटेंगी तो आदमी वैसे ही शिफ्ट होने लगा, इधर उधर जाने लगा। फिर अब उधर कोई मार्केट तो है नहीं जो उधर चलने लगे, दुकान जाती साथ डालो तो। अब यहाँ ग्राहक अपने बंधे हुए थे, ग्राहकी भी थी। अब पूरे क्वार्टर जब भरे हुए थे यहाँ पे आमने सामने पूरी जगह खंडर हो गए, तो अपनी ग्राहकी थी। अब वो गए तो ग्राहकी ख़त्म, फिर सुकून से बैठे हैं अभी। तो बस चला रहे हैं बस यार, क्या करें। जैसे जो क्वार्टर्स को हटाया गया तो इनको भी तो कहीं शिफ्ट किया गया होगा? अभी तो गवर्नमेंट क्वार्टर थे, अब जैसे रिटायर होते गए तो वो खाली होते गए, बाकी ये दूसरी जगह अलर्ट कर दिया इन लोगों को, अलग अलग अच्छा, ये जगह। जो पीछे बिल्डिंग बनी है? हाँ, बहुत से लोग नेहरू नगर में भी शिफ्ट हो गए हैं। नेहरू नगर के अंदर जो क्वार्टर है वहाँ शिफ्ट हुए हैं। कुछ पंचशील नगर के उधर जो क्वार्टर है शायद उधर शिफ्ट हुए हैं। माता मंदिर के अंदर भी शिफ्ट हुए हैं। ऐसी कई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं ऐसे। आप भोपाल में किस एरिया में रहते हैं? यहीं बाणगंगा में, इलाही मस्जिद के पास। तो बाणगंगा का भी सुना है अभी, क्या नाम है, वहाँ भी शायद हटाने का चल रहा था। अब वो तो काफ़ी समय से हम भी सुनते आ रहे हैं, समथिंग हमें सुनते सुनते 20 साल होगा इसको। अच्छा। कि बाणगंगा हटेगी, टूटेगी, तो बाणगंगा में जगह मिलेगी। बाणगंगा में जहाँ आप रहते हैं वो मतलब आपका खुद का घर है, वहाँ क्या सीन है? हाँ, वो भी अपना खुद का है। पहले अपन वहाँ रोशनपुरे पे रहते थे, तो रोशनपुरे के मकान टूटे थे ऊपर वाले जो साइड के हैं, तो वहाँ से अपन को टूट के फिर यहाँ अलाट हुआ था, तो अपने पट्टे वाले ही। अच्छा, बाणगंगा में पट्टे वाले अलाउट हुए हैं, और फिर भी हटाने को अभी कहा जा रहा है? हटाने का है। अब वो कब तक हटते कोई भरोसा नहीं है अभी तो, क्योंकि अभी तो स्मार्ट सिटी का काम ही रुका पड़ा पूरा।
बिल्कुल। हाँ, अब वो कह नहीं सकते हम, नई सरकार अगर जो बने या पुरानी सरकार ही आए तो फिर क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। धन्यवाद भैया। Myself Rigvesh Rathore. Here are my group members Abhishek Patel, Ritik Kumar and Jivanshu Dwivedi. So here in क्या है ये, कौन सा एरिया है? बाण नहीं, स्मार्ट सिटी एरिया बाणगंगा, द इनफॉर्मल सेक्टर। और क्या है इसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में गाड़ियाँ रिपेयरिंग की शॉप्स है और अलग बहुत सारी शॉप्स है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटरव्यूज विद ऑल दी शॉप keepers and now we are going home. Thank you. Will submit to. Yeah, filmed in many interviews. It's filmed by me and questions were asked by these guys in one of videos. I was also there. So yeah, I'll edit the video and like we'll submit to you, boss. Yeah, boss आपको submit कर दी जाएगी। और हमारे boss है अनुग्रह boss. He is the best. जय श्री राम। जय श्री राम।